शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूसदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुं नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं सङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिन दुर्लभम। दत्ते भक्तिरसंसा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभावाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल्भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमनुबधावद् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानन्तनोति सह गोगणयोस्तियोर्यत् पानीयसूयवस्तन्दर्कन्दमूलैः कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बंदो श्री गुरु चरण कमलवर बंदो श्री गुरु चरण कमलवर जाको नाम सकल मंगल निधि ध्यान धरत अग रहत न पल भर ध्यान धरत अग रहत न पल भर बंदो श्री गुरु चरण कमलवर। परम उदार सारनिगमागम परम उदार सारनिगमागम भक्ति ज्ञान की खान मनोहर
भक्ति ज्ञान की खान मनोहर, नारायण मोहे दीन जानिके वास दियो, वृंदावन गही कर वास दियो, वृंदावन गही कर बंदो, श्री गुरु चरण कमलवर, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरणन की, चरणन की, चरणन की, चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की, भव सागर अब सूख गयो है, भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु चरणन की, आस वही गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। कोटि कोटि बधाई सभी दीक्षित जनों को, सभी वैष्णव समाज को, सभी ठाकुर जी के शरणागतों को, सभी प्रकृति को, सारा जगत, सारा विश्व जो है, सबको बधाई है कि हमारे ऐसे परम आराध्य आचार्य त्रय श्री श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ प्रभु, श्री 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 भूति कृष्ण गोस्वामी प्रभु और स्वयं श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी प्रभु, ये तीनों बड़े महाराज श्री काव्यों में साकार दर्शन, उनकी प्रतिभा, उनकी भाव भंगिमा, उनका जो आत्मविश्वास पूर्ण सत्संग है, और श्री श्री भूति कृष्ण गोस्वामी जी का जो उनका फ्लो है, उनकी वाणी में कई बार ऐसे ही लगता है कि मंझले महाराज श्री बोल रहे हैं, और अतुलनीय है, अनुपम है। आज उनकी परिचय से सारा जितना भी ये संत समाज है, विशेष करके जो कथा करने वाले गुरुजन हैं, श्री श्री बापू जी हैं, श्री श्री ओझा जी हैं, श्री श्री महाराज श्री गुरु शरणानंद जी हैं, और भी श्री जगत गुरु प्रभु श्री वाइस प्रेसिडेंट इंडिया से लेकर किनसे उनका परिचय नहीं है, कौन उनसे स्नेह नहीं करता है, कौन उनके स्वरूप और वाणी से। एक बार पीठ पर एक हिंदुस्तान की जैन मत के अध्यक्ष, सिख गुरुद्वारे, दिल्ली के गुरुद्वारे बंगला साहब या कोई ऐसा है गुरुद्वारा, वहाँ के अध्यक्ष और एक और भी से पादरी पॉसिबली, वो तीनों आए पीठ पर
महाराज श्री ने कहा आप जा रहे हैं, मैं भी आपके सम्मान में आता हूं। उनका नहीं। उन तीनों ने मुक्त कंठ से कहा महाराज हम तो मुग्ध हैं। वो एक मोहंडन भी थे, मुल्ला भी थे। महाराज क्या कहें, हम उनकी वाणी से मुग्ध होते हैं, क्या उनकी श्री मुख से क्या आनंद की रस धारा प्रवाहित होती है। जैन मत के विशिष्ट जन और एक मुस्लिम मत के जो अपने विशिष्ट थे, कहाँ के थे, लेकिन उनका विशेष स्थान था। जातिवार उन्होंने कहा कि आपके यहाँ जो गैयाएं हैं, इन देसी गैयाओं को यहाँ रखो। उन्होंने प्रेरणा दी और तीनों ने अपने हृदयगत आनंद को उनके दर्शन से, उनकी वाणी में जो उन्होंने आनंद लिया है, आनंद लेते हैं। और विभिन्न मजहब के, विभिन्न मतों के, विभिन्न अपने आस्थाओं के रहते हुए भी हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु श्री श्री पुंडरीक जी महाराज की ये बात भी होगी 5-7 साल की। इतनी सी अवस्था में वो मुरीद इतने उनके प्रति समर्पित के महाराज, उन्होंने कहा मैं आपके लिए आ जाता हूं। उनका नहीं नहीं, आप बिल्कुल नहीं आइए, आप कष्ट नहीं करिए, आपका जहाँ सत्संग होता वहीं हम आपके यहाँ आपकी पीठ पर होकर जो है वो अपना आनंद कर लेंगे। और भी मैं अगर इस्कॉन के श्रोताओं से मिलता हूँ, वो हमारे एक वो धनीराम दास जी हैं, श्री श्री नवयोगेंद्र प्रभु के बड़े क्लोज हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो मूर्छित हो जाऊंगा अगर मैं थोड़ी देर ज़्यादा सुनूंगा श्री श्री पुंडरीक जी महाराज के लिए। उनके स्वरूप में और उनकी वाणी में श्री भगवत रस का जो प्रवाह होता है, उसमें मैं स्थिर नहीं रह पाता हूँ। रुदन तो मुझे होता ही है, लेकिन मुझे शंका है कि मैं ज़्यादा देर स्वस्थ नहीं रह पाऊंगा, भाव में मैं मुग्ध हो जाता हूँ। और भी यत्र तत्र जो महात्मा हैं, जो बड़े बड़े विद्वज्जन हैं, राधा कुंड में भी वो कई बार चर्चा होती, पता चलता हम राधा रमण परंपरा से दीक्षित। अरे 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 वो आपके श्री श्री अभी भी अमृतसर से वो परसों से वो फोन आ रहे हैं कि वो आपके महाराज श्री के उस लिए जो क्या नाम है, वृंदावन गार्डन में तो नहीं इंतजाम हो सका वर्षा की नमी के कारण, लेकिन सब ने अपनी कोठियों के आगे यहाँ पार्किंग कर दो, यहाँ टेंट लगा दो, यहाँ चप्पल की व्यवस्था कर दो। सब वृंदावन गार्डन को सजा दिया गया है। सब ने वॉलंटरली खुशी से अपने घर का आगे का स्थान स्पेयर कर दिया है, चाहे 10 दिन 20 दिन हमारे यहाँ एंट्री संक्षिप्त रहे, हमारी कार कहीं भी रहे, लेकिन ये महाराज श्री के द्वारा जो सत्संग होने जा रहा है इसका हम भी आनंद लेंगे। वृंदावन गार्डन का ये सहयोग है, सौभाग्य है। इस्कॉन मंदिर भी है वृंदावन गार्डन में, वहाँ के भी इस्कॉनी सब लोग उसका आस्वादन करने के लिए तत्परता से विराजमान हैं। वृंदावन गार्डन से समाचार आ रहा है, अरे महाराज आपके गुरुदेव की कथा का इतना भव्य आयोजन हो रहा है कि देख देख कर जो है ना खुशी होती है कि सारे रेजिडेंट्स जो है ना वो सब जुटे हुए हैं कि ये सत्संग का हमने आस्वादन करना है। ये हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे यहाँ हो रहा है। अरे अरे महाराज श्री गा रहे हैं, अरे श्री श्री गोस्वामी जी आ रहे हैं। वैसे भी उनकी प्रतिभा उनके भीतर हम लोग सब लोग अनुभव करते हैं। किस अवस्था में आज शायद 12 साल हो गए महाराज श्री को, उनके पिता श्री हमारे मंजले महाराज को पधारे नित्य सेवा में, लेकिन इसके बाद उन्होंने कैसे अपने को संभाला, मैया को संभाला। पहले मैया तो वैजयंती में बाहर ही नहीं निकलते थे, लेकिन महाराज जी कोई सत्संग नहीं करते थे जब तक मैया उसमें शामिल ना होती। होली के उत्सव में भी जब तक मैया बाहर आकर अपने आप अंगुली पकड़कर उनको विराजमान करते, तभी सत्संग शुरू होता कि मैया आपके बिना, आपकी प्रेरणा के बिना मुझे महाराज जी का दर्शन कब होगा, प्रेरणा कब मिलेगी, बल कैसे मिलेगा। ओ हो। पीठ तो श्री जोशी जी कहते टोटली इट वाज डिरेल्ड द गाड़ी ऑफ द movement of Pete was totally derailed
लेकिन गुरु माता ने, महाराज श्री ने किस प्रकार उसे दोबारा पटरी पर ही नहीं लाए। अब तो वो सुपर स्पीड से दौड़ रही है। 3-3 4-4 पीठे हैं, चंडीगढ़ है, विदेश में इतने इतने फॉलोवर्स, फोन से ही पहचान लेते हैं, अरे आप वहां से बोल रहे हैं। इतनी यादाश्त। वो मेरी भतीजी ने कहा, वो चाचू क्या नाम है, बड़े डैडी, मेरी स्कूल का इनॉग्रेशन, चंडीगढ़ में स्कूल खोला है, महाराज श्री पधारे, ये मेरी प्रबल इच्छा है, मेरे पति, मेरे ससुर इसके लिए आपको ही कहते हैं, ऐसा संभव कर सकते हो। मैंने महाराज को फोन किया। महाराज जी कहते अभी तक तो तुम रवि जी से, जियालाल जी से बात करते थे, महाराज जी को कहो, लेकिन अब तुमने पहली बार मुझे सीधा फोन मिलाकर मुझे कुछ कहा है। मैं जरूर आऊंगा, मुझे डेट बता दो, थोड़ा सा मार्जिन बता दो कि कितने से कितने दिनों तक आप कर सकते हो, उसमें मैं एडजस्ट करता हूँ। और मुझे मालूम है कि किस प्रकार वो कोलकाता में भागवत जी किया, फिर एक दिन उनको श्री मुंबई जाना था, वहां भी गए, वहां से भी 70 किलोमीटर श्री श्री अपने राजेंद्र दास जी के यहाँ जाना था, उनसे उनका प्रॉमिस था। उसी दिन 70 किलोमीटर वापस आए, फिर प्लेन पकड़कर वो चंडीगढ़ पधारे। वो बोलते हैं कि ये तुम्हारा आग्रह था, अन्यथा मेरी कोई व्यस्तता में इसकी कोई गुंजाइश नहीं थी कि मैं चंडीगढ़ आता। मैंने कहा तुमने पहली बार मुझे फोन करके आग्रह किया है। मुझे मालूम है कि कितने बजे रात को वो चंडीगढ़ पहुंचे और सवेरे कितने बजे का समय है, उस समय के मुताबिक। मैंने कहा महाराज जी मैं आपको ले जाऊं? उनका हाँ हाँ ले जाओ। मेरे को पिस्सू पड़ गए कि ओ मेरे भगवान, 1.5 घंटे का यहाँ से रन है जहाँ महाराज श्री का ससुराल है, जाऊंगा आऊंगा। अच्छा, फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद फोन आया, तुम क्या लेने आओगे, मैं खुद ही, मुझे जीपीएस भेज दो, मैं पहुंच जाता हूँ। मैंने कहा महाराज जी आपने मेरे ऊपर जो कृपा की है मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। मैं तो क्या हुआ, इनकी माता जी कॉफी वाला, शनिवार का संकीर्तन है ना। तो आज यही सुनते हैं रविदास जी, आप सब लोग भी वहीं पर हैं, यही सुनते हैं। कंपनी बाग में जो पौधे लग रहे हैं, आज इसी का श्रवण करें, यही सबसे बढ़िया है। महाराज श्री के प्रागट्य उत्सव में 3,60,000 पौधे लगाने का जो संकल्प है, ये अपने आप में ये उत्सव बहुत सुंदर है। इससे बढ़िया जन्मदिन प्रागट्य उत्सव को, गुरुजनों की उस महामहोत्सव के प्रागट्य आनंद को और कैसे मनाया जाए, ये बहुत बड़ी एक चमत्कारिक, आज की समय अत्यावश्यक ये प्रणाली है, जिसको ये महाराज श्री की कृपा पात्र महाराज जी की प्रेरणा से संपन्न कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई है, बहुत 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 बधाई है। ओहो, ये जो भी हैं उन वहां पर उनको कह दीजिए इसको अच्छी तरह से लगा दें, ताकि उसी का हम भी श्रवण करें। अगर लाइव दिखा दें तो इससे बढ़िया तो बात ही नहीं है। तो जो भी हैं वहां पर, अपने रविदास जी हैं, क्या नाम है अपना, पिंकी माता जी, अपने भाई से मिलकर उसे कहो कि ये लाइव दर्शन करा दें। नहीं नहीं, बंद ना करें, उनका तेज करें। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लाइव लगा दो, लाइव।
ओह, बहुत सुंदर।
जय हो, जय जयकार हो। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का इस प्रकार प्लांटेशन के द्वारा प्रागट्य उत्सव मनाना, ये अपने आप में प्रागट्य उत्सव मनाने की मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कृपा पूर्ण ये विधि है। और आज संसार में प्लांटेशन की कितनी स्वीयर कितनी एक्यूट नीड है, और महाराज श्री और गुरुजनों की प्रेरणा से और ये वैष्णव जन उत्साह से इसे संपन्न कर रहे हैं। ये सब लोग बधाई के पात्र हैं, महा बधाई के पात्र हैं। 3,60,000 पौधे बांटने लगाने बहुत बड़ी बात है। महाराज श्री की प्रतिभा तो उन्हीं की है, उसका कोई तोल, उसका कोई माप नहीं हो सकता। भाभी श्री भी, गुरु माता जी भी सब प्रकार से मृदंग से संकीर्तन करते हुए भाभी श्री निमाई पाठशाला के माध्यम से जो प्रेरणा दे रहे हैं, बच्चों को संस्कृत सिखा रहे हैं, वो अपने आप में एक ऐसा प्रयास है जो हमारी पीठ से ही संभव हो रहा है। और
बहुत बहुत बड़ा चमत्कारिक प्रयास है। बच्चों की देख रेख, सब प्रकार से शिष्यों का भी, उनका सुख दुख भी सुनना, उनको भजन कराना, और फिर वो जो है ना वो लीला का मंचन भी तैयार करना। ओ हो, बहुत बहुत बड़े, ये भगवदीय परिवेश में हो सकता है, जीव परिवेश में ये सब संभव नहीं है। बहुत बड़ी बात है। श्री श्री भक्तमाली श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का दर्शन सुयोग सौभाग्य मुझे भी मिला। वो भक्तमाल कहते कहते बीच में मेरा ख्याल है 1 घंटे की कथा में 10 बार तो बोल बांके बिहारी लाल की जय। जब भी बांके बिहारी लाल की जय करते तो मुस्कुराने लगते, मुस्कुरा कर बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार अक्सर बीच में सबसे बिहारी लाल की जय बुलाते। उनकी अकिंचनता तो सब प्रकार से सबको विदित ही है। श्री नंद तनुज किंकर जी ने भी गाई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत बड़ी बात है। एक बार वो कोई सुना रहे थे कि वृंदावन में ही कहीं उनके द्वारा भागवत सप्ताह हुआ, तो जो कुछ भी ऊपर सब कुछ रखा था पीठ पर, उनकी पत्नी और उन्होंने जो भी है वो इकट्ठा कर लिया। नीचे ना एक वो बना हुआ था ब्लॉक, ऊपर ग्रंथ, नीचे खाली जगह थी, उसमें एक चांदी का बड़ा बाउल किसी ने रख दिया और अर्पण कर दिया। और किसी ने ललचाई निगाह से कहा बाबा ये मैं ले जाऊंगा। ले जा, इससे पहले कि कोई देखे तो फटाफट ले जा। चांदी का इतना बड़ा बाउल उसके मात्र कहने से उसे दे दी। ऐसे अकिंचन महापुरुष श्री अखंडानंद सरस्वती चरण, श्री श्री ओहो सभी हरि बाबा, श्री पंडित जी महाराज ने तो उनको दीक्षित करवाया। पंडित जी महाराज ने कहा ये तो शिव जी का कृपा पात्र है। ओहो, शिव जी का कृपा पात्र है। हाय 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 हाय। शंकर भजन से उनको जो प्रतिभा प्राप्त हुई, ऑल ओवर संत समाज में उनकी जो प्रतिष्ठा, आज भी भक्तमाली जी का नाम लीजिए कोई भी नतमस्तक हो जाता है। जितना स्वरूप सुंदर था उतना स्वभाव सुंदर, उतने दयावान, उतने ही कथा करने के, सरलतम कथा करने के, परम भागवत जी का सप्ताह बांचने वाले श्री श्री हमारी ज्ञान गुदड़ी के पास ही उनका निवास है। श्री श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का मैं समझता हूँ नाम लेकर भी संसार पवित्र होता है, हो सकता है, होगा, होता रहेगा। ऐसे अद्वितीय महापुरुष। एक बार श्री एक वैष्णव थे बॉम्बे के, उन्होंने श्री श्री अखंडानंद जी से भागवत सप्ताह करवाया और उनको भक्तमाली जी में बड़ी निष्ठा थी। उन्होंने भक्तमाली जी से कहा, अत्याधिक प्रेम से कहा, अत्याधिक आग्रह पूर्ण कहा। आखिर उन्होंने भक्तमाली जी को मना लिया कि मैं ठाकुर जी को पत्र लिख कर पूछ लेता हूँ, तो ठाकुर जी ने हाँ कह दिया। अब भक्तमाली जी बॉम्बे चलने को तैयार हो गए। अखंडानंद सरस्वती जी व्यासासनासीन हो चुके थे। उन्होंने भक्तमाली जी को आते देखा, उनका अरे 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 आपका भागवत सप्ताह सफल हो गया। भक्तमाली जी आए, व्यास गद्दी से उठ खड़े हुए। भक्तमाली जी के स्वागत के लिए, अरे इतने बड़े अकिंचन महात्मा श्री वृंदावन से बाहर नहीं जाते, आज तुम्हारे प्रेम के वशीभूत ये बॉम्बे में आए हैं, इनकी चरण वंदना करो, इनके आगमन से अपने सौभाग्य की जय जयकार करो। और भी उनके कई चरित्र हैं श्री श्री भक्तमाली जी के, उनके मुख सुनने वाले। अब मुझे वो याद नहीं कि मैंने कौन से चरित्र उनसे सुने, लेकिन पूर्ण बोलवान के बिहारी लाल, बोलवान के बिहारी लाल की जय। इस प्रकार आज भी मुझे याद आता है, अरे जीवन में ऐसा व्यक्तित्व निर्माण कर ले, ऐसे व्यक्तित्व की सृजन कर ले, वैष्णव समाज समुदाय उसे याद कर कर के जीवन में अपने स्नेह की यात्रा को संपन्न कर सके। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी 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 बहुत बहुत बड़ी कृपा की बात है। ऐसे साध भक्त महाराज,
हम कोई कठिन चरित्र नहीं है, अकिंचन है सिर्फ, कोई कहीं आसक्ति नहीं, कोई कहीं आसक्ति नहीं है। भगवे वस्त्र पॉसिबल ही नहीं पहनते थे, लेकिन इस प्रकार ऐसा कोई हो सकता है जीवे दयावान। भागवत जी का सप्ताह करके आ रहे हैं, जो भी सामान है भागवत जी की भेंट है, रिक्शा पर ला रहे हैं। रिक्शा वाले ने अपनी व्यथा जब सुनाई तो उन्होंने वहीं से उतर कर कहा, ये जो मेरी जेब में पैसे हैं, मेरी रिक्शा में जो भेंट है, ये सब तू ले जा, तेरी बेटी के काम आई। वृद्ध था वो, बेचारे को कितनी खुशी हुई। उसने बिहारी जी से प्रार्थना की थी, हे श्री बिहारी जी, मेरी बेटी की शादी है, आप ही कृपा करना। तो भक्तमाली जी को प्रेरणा देकर, अब भक्तमाली जी के घर में वैसे ही पैसे का अभाव रहता था और उसके बाद भी वो खाली हाथ घर आए। अब बताओ ऐसे तो कबीर जी का चरित्र ही सुनने को मिलता है कि जिन्होंने महाराज सब कुछ बांट दिया और खाली हाथ जो है वो भजन करते थे। ऐसे भक्तमाली जी के चरणों में तो हम प्रणाम कर करके जो है ना, अपना सौभाग्य अपने वृंदावन में उनकी आवास और उनके आज चरित्र के माध्यम से उनकी संग लाभ करने का आनंद सौभाग्य हो। उनकी और गुणों की चर्चा मेरे को ये मेरा इच्छा है, हम श्री श्री अपने जब समाज में वृंदावन में कहीं भी रहे तो उनसे चर्चा करें। भैया जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की कोई चर्चा सुनाओ। श्री टोपी कुंज के माधव दास भक्तमाली जी से उन्होंने भक्तमाल सीखी, पढ़ी, भागवत जी पढ़ी और उसको बाद में बांचने लगे कि भैया भक्तमाली जी का, श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी का चरित्र गाओ। किसी भी वक्ता से प्रेरणा करके श्री जगन्नाथ दास भक्तमाली जी का संग लाभ करें और उनकी कृपा से अपने जीवन में भगवत प्राप्ति की, सेवा प्राप्ति की अपनी यात्रा को सुविधा से संपन्न कर सके। मेरा तो कान अत्याधिक गदगद है जगन्नाथ दास भक्तमाली जी का नाम सुनकर ही। बहुत बड़ी बात, बहुत अच्छी बात है। तो जीवन में देखो ये सब चरित्र हैं हमारे को भगवत भजन की भूख पैदा करने के लिए। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं आनंद के रूप में, अरे भोजन की भूख तो नहीं है, ये समझ आती है कोई रुगन हो, लेकिन भगवत रस की भूख नहीं है, ये कितना बड़ा जीवन का अपराध है। मुझे भजन की भूख नहीं है, भगवान के उस रस की भूख नहीं है जिसके किसी के पास होने पर भगवान उसके हृदय में आकर बैठ जाते हैं। भगवान का रस, लीला रस, गुण रस, भगवान के भक्तों का चरित्र रस, भगवान का धाम का रस, ये ऐसा अचिंत्य है कि जिसको श्रवण करते करते भगवान स्वयं अपने सपरिकर तृप्त नहीं होते। अब प्रकट वृंदावन में भी बाबा नंद, श्री यशोदा जी, सब परिकर, किशोरी की अष्ट सखियां, मंजरियां, सब मधुकंठ स्निग्ध कंठ से भगवान की लीलाओं का श्रवण कराती हैं। भगवान बैठते हैं, नंद बाबा बैठते हैं, श्री दाऊ जी बैठते हैं, माता यशोदा जी बैठती हैं, रोहिणी जी बैठती हैं, सब बैठते हैं और भगवान की लीलाओं का गान मधुकंठ स्निग्ध कंठ से श्रवण करके गदगद होते हैं। दो कथा के सत्र होते हैं, एक में श्री किशोरी जी सखियों के साथ सुनती हैं, उसमें ठाकुर जी का प्रवेश भी नहीं है, और एक ऐसा मंडप है जहाँ बाबा नंद जी इतने गदगद होते हैं कि अपना 9 लाख हार जो है वो मधुकंठ के गले में डालते हैं। अरे तुम किसके कृपा पात्र हो, अरे तुम इतना हमारे को, हमें ने ये महा ठाकुर जी के प्रागट्य की लीला हमारे साथ ही हुई। मैं ही बाबा हूँ, मैं ही यशोदा हूँ, लेकिन उस समय जो हमने आनंद लिया तुम्हारे द्वारा उसका श्रवण करके हमें उससे कई गुना आनंद प्राप्त हुआ है। तुमने उस आनंद को रिवाइव कर दिया, पुनः
उसे उसमें हमको डूबने का सौभाग्य दिया है। हम इतने आनंदित हैं, इतने आनंदित हैं, तुम्हें क्या दें, तुम्हें क्या दें। मतलब ये है कि जो रस है वो भगवान है, भगवान की कथा है। जब भगवान को भी वही आनंदित करती है, इसके लिए हमें केवल मात्र भूख चाहिए, भूख। वही चर्चा हमें रिपीटेड होने पर भी हमें इतना सुख देगी। हनुमंतलाल जी कब से श्री रामचरित्र सुन रहे हैं, लेकिन आज भी कोई राम नाम कथा, राम कथा कहता है तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। वहां पर श्री हनुमान जी ने आना ही आना है और अपने दोनों घुटनों में अपना मुख छिपाए हुए जार जार रोते हैं। इतना चरित्र, इतना हृदय द्रवित होता है, इतने नेत्र प्रेमाश्रुओं से भीगते भीगते सारे सर्वांग को भिगो देते हैं। किसी अब्बा महाराज देखने में अप्रिय वेश में आते हैं, बिल्कुल कथा के पीछे कोई भी वक्ता कहे, साधारण वक्ता कहे, कुछ भी कोई भी वक्ता कहे, रामचरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी ने राम नाम लेकर श्री राम कथा में अपनी रुचि के कारण राम जी को अपने वश में कर रखा है। हो कितना सरल और कितना अचूक उपाय है भगवान को वशीभूत करने का। वशीभूत का मतलब भगवान को प्रसन्न करने का। भगवान का नाम लीजिए, भगवान की कथा में रुचि रखिए, और अगर ये हमें रुचि डेवलप हो जाती है, नाम में हमको आनंद आने लग जाता है, तो हम जीवन मुक्त हैं। जीवन मुक्त अभी भी हैं, बाद में भी हैं, नित्य जीवन मुक्त हैं। बस यही रस हमें संसार की माया के सारे निरर्थक और सारे क्षणिक परिणाम में दुखदायी रसों से निवृत्त कर देगा। तब हमको किसी अन्य चर्चा की इच्छा नहीं रहेगी। जिस दिन आपने भजन किया होगा उस दिन आप कोई अन्य बात कर नहीं सकेंगे। जिस दिन आप होगी उस दिन आप कथा के बाद कोई चर्चा कर नहीं सकेंगे, चाहे सुनी हो चाहे कही हो। कई बार सत्संग करने के बाद कुछ भी बोलने का मन नहीं करता, और जिस दिन अपना नाम जप करके कुछ बोलने का मन ना हो। मैं एक बार हरिद्वार में वानप्रस्थ आश्रम में गया। मुझे पता चला, हरिद्वार में हम लोग थे कि महाराज जी वानप्रस्थ आश्रम ऋषिकेश में सत्संग कर रहे हैं। 2 टाइम का सत्संग है, 6-8 घंटे का। तो हमने कहा महाराज श्री से दर्शन कर ले। उनका नहीं, महाराज श्री संध्या के सत्संग के बाद मौन रहते हैं, मौन रहेंगे 1 घंटा तक। तो वो कुछ भी नहीं, किसी से मिलेंगे नहीं, बतियाएंगे नहीं। अगर भजन किया है तो उसकी सबसे पहली पहचान है कि अब हमें बोलने का मन नहीं करता है। क्या बोले, किससे बोले? सबको प्रणाम पूर्वक कह देते हैं, अपने अंतर पक्ष में चले जाते हैं, और उसका अंतर में जो चरवन होता है, उसका जो आस्वादन होता है, जीवन भगवतमय हो जाता है। हम चलते फिरते भागवत हो जाते हैं। भवन्ति वही भागवतस्य राजन ततः पराम शांति मुपैति साक्षात। ये भागवत ही हमें बना देने वाला ये भागवत धर्म है, भगवान के लिए सब प्रकार से। पदाश्रितानाम च समस्त चौरम। भगवान के पदाश्रित कौन है? जिन्होंने भगवान के नाम और कथा के रस से अन्य सभी नीरस रसों से मुक्त कर लिया है। अब और आता नहीं मन में। गोस्वामी कहते हैं, अब श्रवणन और कथा नहीं सुनियो। इसका मतलब ये भी है कि अब मैं अगर और कथा नहीं सुन सकता हूँ, सुन ही नहीं सकता। सुनो ना, तो ये तो है ना एक सावधानी। उनका मैं सुन ही नहीं सकता हूँ। मेरे कान में कोई और चर्चा जा ही नहीं सकती है। मुझे झट से जो है ना उसकी भ्रांता होने लगती है। अब मेरा चित्त ऐसा हो गया है, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो। ये गोस्वामी जी की स्थिति है।
ये संत की स्थिति है। श्री श्री बाबा अरुणदास जी के द्वारा जो ये सीरियल बनाया गया है उसकी कोई तुलना उपमा नहीं। सभी जन उसका दर्शन कर रहे हैं, सभी जन उसको देख रहे हैं। ओ हो श्री श्री ओ हो श्रवणन और कथा नहीं सुनियो, रसना और न गई हो, रोके हो नयन बिलोकत और ही, शीश ईश ही नहीं हो। जीवन की बलि जई हो। पाप कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते। कुछ अन्यथा बोल ही नहीं सकते हैं। अन्यथा बोलेंगे किसी की निंदा होगी, किसी की प्रशंसा होगी। सब झूठ है, सब झूठ है। इतने सत्य व्रत, इतने सत्य से योनिम भगवान की शरणागत होकर अगर हम झूठ बोल सकते हैं, नहीं नहीं। सीधा सा मतलब है हमें भजन का रस नहीं आया, हमने भजन नहीं किया, भजन ने हमें अपनाया नहीं है। आज की तरीक का प्रसाद है कि अरे हम भजन तो करते हैं लेकिन भजन ने हमें अपना लिया। क्या भजन ने भी हमें अपना लिया? क्या भजन ने हमें अपना बना लिया? हम भजन के हो गए, उनका उसका क्या मतलब है? उनका वह अन्यथा हम कुछ कर नहीं सकते। इस नारायण तिन को सब फीको, जिन चाखी ये रूप मिठाई। अगर सब कुछ फीका लगने लगेगा और साधारण चीनी खाकर कुछ पियो तब फीका लगता है। मिठाई खाने के अपना कुछ भी पियो, उनका चाय में चीनी नहीं डाली, उनका डाली तो है, तुमने पहले मिठाई खा ली, ये फीकी लग रही है। एक साधारण सा मीठा खाने पर दोबारा मीठा नहीं लगता। इसी प्रकार ये और मीठे तभी तक हैं जब तक भगवान की रूप रस, लीला रस, गुण रस, धाम रस, प्रेमी जनों संग रस का हमने इस रस का आस्वादन नहीं किया। जल्दी करें अब तो कितना समय रह गया है, किसी समय भी वैसे किसी की भी, लेकिन हम लोगों ने तो अपनी आयु खा ली है, पी ली है, भोग ली है, देख ली है। जितना इस समय हम भजन कर लेंगे और अपने जाने से पहले अन्य सब आसक्तियों से मुक्त केवल मात्र। हे राजा, वो तक्षक आ रहा है, तुम डरो मत। सब ओर से जैसे भी बने अपने इंद्रियों को, मन को समेट करके भगवान हृदयस्थ कुरु केशवा में, भगवान के इतने बड़े रूप रस में, भगवान के चरणारविंद, भगवान के जानो, भगवान की ओष्ठ, भगवान के इनका स्मरण करो, इनका ध्यान करो, इनका चिंतन करो। अगर हम मैं कहूं कि बाबा श्री परमहंस गुरुदेव सुखदेव जी, गोसाई जी मुझे नहीं हो रहा है उनका, फिर गाओ गाओ नवकंज लोचन। गोस्वामी जी हमें दिखा देंगे कि मैंने देखा है, देखो देखो। कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। या फिर हमारी उपासना में राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, जीवने मरने गति हार नाही मोर। ये हमारी ब्राइडल ड्रेस है। जब हमने संसार से जाना है भगवान की सेवा में, भगवान की चरणों में, तो क्या पहन के जाना है? ये वृत्ति पहन के जाना है। ऐ दीन दयाद्र नाथ, हे मथुरा नाथ, कदाव्य लोक्य से हृदयम त्वद लोक कातरम दैत भ्राम्यते किम करो में हम। हमारे भक्ति के पहले अंकुर श्री श्री माधवेंद्र पुरी इस प्रकार अपनी जीवन यात्रा का विश्राम करते हुए अपने को इस विरह में श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित किया है। जय हो।
राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। या हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वैष्णव भी गाए, हम भी गाएं। कृष्णा कृष्णा। नेत्र बरस रहे हो, चित्त द्रवित हो रहा हो, आहा, जब प्राण तन सो निकले। हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा श्री गौर हरिदास बाबा कहते हैं, कोई श्लोक कुछ भी महामंत्र से ऊपर नहीं है। अगर हम महामंत्र का गान करते हैं, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, कितनी स्तुतियां हैं, कितने स्तोत्र हैं, कितने ओहो मंत्र हैं। कृष्ण नाम महामंत्र है। मेरे परम पूज्य माता जी कहती, काका मैंने कुछ नहीं आता। मैं कहा माता जी, जो आपको आता है ना वो सार्वभौम है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा
कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदन दासी जी की जय हो। प्रभु जी आप आ गए हैं, अन्यथा श्री सुरेंद्र जी आप करो।